बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। उसके अंदर हमने पढ़ना है कि हमारे पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का क्या मतलब है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा मीन्स कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे पास थ्योरेटिकल होती हैं, उनको हम क्या करते हैं ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन के अंदर, जिसके अंदर वो हमारे पास क्या होते हैं एक मॉडल बनते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स। और हम सारी जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, हम इस मशीन के अंदर डालकर कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। मीन्स कि हमारे पास क्या है, जो कंपाइलर है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे आप कंपाइलर यूज़ करते हैं, डेव हो गया, टर्बो हो गया, तो ये हमारे पास किस तरह काम करते हैं, किस तरह इनके अंदर डेटा जो है हमारे पास अक्सर औकात हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हम प्रोग्राम तो लिख रहे होते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये रन होने के बाद कैसे हमारे पास क्या होता है एग्जीक्यूट होता है, किस तरह हमारे पास क्या होता है इसका रिज़ल्ट जो है हमारे पास आता है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है जैसे हम प्रोग्राम भेजते हैं तो कैसे हमारे पास टुकड़ों में बढ़ जाता है, मीन्स के टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़े उसके बन जाते हैं। और फिर हमारे पास कैसे वो क्या करता है, हमारे पास वो उनको दोबारा क्या करता है जोड़कर हमें एक सैम्पल टेबल के अंदर हमें रिज़ल्ट कैसे दिखाता है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम ये भी देखेंगे। इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास ये है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हमारे पास क्या चीज़ है, और साथ में हमने ये देखना है कि हमारे पास जो ट्रांसलेटर हैं, लैंग्वेजेज हैं जो कि ट्रांसलेटर के लिए यूज़ की जाती हैं, हमारे पास किस तरीके से हम क्या करते हैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, कौन कौन से वे हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 वे हैं, एक है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर और तीसरा हमारे पास क्या है असेंबलर। कंपाइलर हमारे पास वो वे है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कंपाइलर को यूज़ करते हुए पूरे के पूरे होल कोड को इकट्ठा क्या करते हैं ट्रांसलेट कर देते हैं फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। दूसरे हमारे पास क्या है इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर हमारे पास वो चीज़ है, वो लैंग्वेज वो कन्वर्टर है जो क्या करता है ट्रांसलेट करता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में। लेकिन हमारे पास क्या करता है वन बाय वन, मीन्स कि एक लाइन को पहले करेगा, फिर हमारे पास दूसरी लाइन को एंड फिर तीसरी लाइन को एंड सो ऑन, इस तरह हमारे पास क्या करेगा कन्वर्ट करेगा। इसके बाद असेंबलर है। असेंबलर हमारे पास क्या करता है मशीन कोड को, जो हमारे पास मशीन का कोड होता है, जो हमारे पास लो लेवल कोड होता है, जो हमारे पास बाइनरी कोड होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है हेल्पफुल होता है। मीन्स कि मशीन का जो कोड होता है उसको उस मशीन की लैंग्वेज में, मीन्स कि जो हमारे पास हाई लेवल कोड होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं असेंबलर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास कजन्स ऑफ कंपाइलर कौन कौन से हैं। कजन्स ऑफ कंपाइलर के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 चीज़ें आती है, जिसमें सबसे पहले है प्री प्रोसेसर, फिर हमारे पास फिर असेंबलर है, फिर हमारे पास क्या है कंपाइलर, असेंबलर एंड फिर लिंकर और एडिटर हमारे पास क्या है ये जो हमारे पास क्या होता है प्री प्रोसेसर। मीन्स कि हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज जो कि हमारे पास क्या की गई हैं, जो कि हमारे पास पहले से हम जिनको कॉल करते हैं जो पहले से हमारे पास रखी जाती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं एक सिंबल के थ्रू उसको कॉल करते हैं। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो हमने C++ के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास हैश जो है वो हमारे पास एक ऐसी सिंबल है जो कि हमारे पास क्या करता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को कॉल करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा कि हम क्या करेंगे हम असेंबलर के बारे में पढ़ेंगे। तो असेंबलर के बारे में मैं भी बता चुका हूँ कि वो कोड जो कि क्या करता है किसी भी हमारे पास कोड को मशीन रीडेबल फॉर्म मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है असेंबली कोड है। इसके अलावा अब हमारे पास क्या है तीसरा और चौथा लिंकर और लोडर। लिंकर मीन्स कि हमारे पास जो लाइब्रेरी हमारे पास पहले से बिल्ट इन पड़ी हुई हैं वो कैसे हमारे पास क्या होंगी कंप्यूटर के साथ हमने क्या करना है उनको लिंक करना है। और फोर्थ वन क्या है लोडर है, जो कि हमारे पास क्या करता है किसी भी प्रोग्राम को लोड करते हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये हमारे पास क्या थे कजन्स ऑफ कंपाइलर थे। तो ये हमारे पास सारे का सारा जो आज का लेक्चर है उसका ओवरव्यू था। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास ये है ये कैसे वर्क करता है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इज़ अ थ्योरेटिकल ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये हमारे पास क्या है कंप्यूटर साइंस की एक थ्योरेटिकल ब्रांच है एंड मैथमेटिकल, और मैथमेटिकल भी है। इट इज़ स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन एंड द कंप्यूटेशन प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग दीज मशीन। क्या है कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होंगे और हम इन मशीन्स को यूज़ करते हुए उनको सॉल्व करेंगे, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ।
दी एब्स्ट्रैक्ट मशीन इज कॉल्ड ऑटोमेटा। जो एब्स्ट्रैक्ट मशीन होगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑटोमेटा है। द मेन मोटिवेशन behind developing the automata theory was to develop method to describe and analysis the dynamic behavior of discrete system। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं ऑटोमेटा थ्योरी मेथड को, किस चीज़ के थ्रू एनालाइज करते हैं एंड डायनामिक बिहेवियर के थ्रू डिस्क्रीट सिस्टम के अंदर हम इसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैंने सारा ओवरव्यू लिया। तो ये हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की और डेफिनेशन है, theory of automata or finite automata theory or finite automata is a state machine that takes a string of symbol as the input and change its state accordingly। क्या करते हैं हम इसके अंदर सिंबल्स लेते हैं, इन एज इनपुट हमको सिंबल लेंगे और फिर हम इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे उस स्टेट्स को, किसके थ्रू, अब ये हमारे पास सिंबल्स होती हैं और हमारे पास जो स्टेट्स थे वो एरो के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये हम जब कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम उसके अंदर देखेंगे कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा इज रिकॉग्नाइजर फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। ये हमारे पास क्या करता है, सबसे पहले इसके अंदर एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी जाती है, फिर ये उसको क्या करता है, टुकड़ों में बांटता है, और अगर इसने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल मॉडल के अंदर, तो 5 वे हैं जिनसे ये क्या करेगा, जिसके अंदर हमारे पास स्टार्ट स्टेट होनी चाहिए, फाइनल स्टेट होनी चाहिए, जिसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टेट सिंबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करके उसके बाद देखते हैं। व्हेन अ रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग इज फीड इनटू अ फाइनाइट ऑटोमेटा, जब हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को फीड करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के, इट चेंज इट्स स्टेट ईच लेटर। ये हमारे पास क्या करता है, हर एक लेटर पर उसके स्टेट्स को चेंज करता है। इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड एंड ऑटोमेटा रीड द फाइनल स्टेट इट इज़ एक्सेप्टेड। ये मतलब क्या करता है, अगर हमारे पास ये सक्सेसफुली हमारे पास प्रोसीड कर जाता है और इनपुट जितने भी हैं स्ट्रिंग है, और हमारे पास क्या करता है, रीच कर जाता है फाइनल स्टेट को, तो ये हमारे पास क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज ये इसको क्या करता है, वहीं पर रिजेक्ट कर देता है। द स्ट्रिंग जस्ट फीड वाज सेड टू बी अ वैलिड टोकन ऑफ द लैंग्वेज इन हैंड। ये हमारे पास क्या करेगा, उस वक्त हमारे पास ये उसको फीड करेगा जब हमारे पास वैलिड टोकन होंगे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी हम प्रोग्राम करते हैं कोई, तो जो हमारे पास प्रोग्राम होते हैं वो टुकड़ों में बांट दिया जाता है। उसके बाद अगर वो टुकड़े बिल्कुल ठीक हैं, अगर वो बिल्कुल ठीक टोकन बने हुए हैं, तो तब तो जाकर वो एक्सेप्ट करेगा। अगर वो हमारे पास सही टुकड़े नहीं बने हुए तो वो उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, मैथमेटिकल मॉडल फाइनाइट ऑटोमेटा के हमारे पास क्या है, कौन कौन से मॉडल्स हैं हमारे पास। मैथमेटिकल मॉडल फाइनाइट ऑटोमेटा कंसिस्ट किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, फाइनल स्टेट जिसके अंदर हो, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। फाइनल सेट ऑफ इनपुट सिंबल, हमारे पास इनपुट सिंबल हों कुछ जिनको हम क्या करते हैं, हम समेशन के सिंबल से स्टार्ट करते हैं। वन स्टार्ट स्टेट को क्यू नॉट से, फाइनल स्टेट जो हमारे पास होती है क्यू एफ से, इसको डिनोट कर। ट्रांजैक्शन फंक्शन को हम क्या करते हैं, हम इसको हम क्या कहते हैं, सिंबल जो है हमारे पास ओमेगा या इसका सिंबल हमारे पास कहलाता है, और एफ ऑटोमेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल को क्रिएट करने के लिए इन 6 स्टेट्स का होना ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास ट्रांसलेटर क्या है। ट्रांसलेटर हमारे पास क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी लैंग्वेज के अंदर, लो लेवल को, और लो लेवल क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेटर या हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनपुट इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ये हमारे पास क्या करता है, ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है जो क्या करता है, इनपुट जिसको दिया जाता है किसी भी मशीन लैंग्वेज के अंदर, प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक मशीन मैसेजेस व्हेन एवर द प्रोग्रामर वायलेट स्पेसिफिकेशंस ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास कन्वर्ट कर देता है, उसको ट्रांसलेटर यूज़ किया जाए ताकि हम क्या कर सकें, ईजिली ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे जो अक्सर पॉलिटिशियन होते हैं ये दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो इनके क्योंकि इनको उस मुल्क की लैंग्वेज नहीं आती, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। और ट्रांसलेटर हमारे पास क्या करते हैं, ट्रांसलेटर साथ बैठे होते हैं, वो उनकी लैंग्वेज को इनको ट्रांसलेट करके देते हैं, और ये इनकी लैंग्वेज को क्या करते हैं, उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसलेटर यही वर्क करते हैं यहाँ पर भी, कि हमारे पास ये भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। हमारे पास 3 टाइप्स है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। सबसे पहले हम देखते हैं कंपाइलर क्या है। कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर विच इज यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम इनटू हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। इट इज translate the entire program and also reports the error in the source program encountered during the transaction। हमारे पास क्या, ये हमारे पास कंपाइलर जो है, हमारे पास एक
ऐसा प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल के अंदर और ट्रांसलेट करता है। जितना भी प्रोग्राम है सारे को हमारे पास क्या करता है, इकट्ठा जो है ट्रांसलेट करता है। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ इसकी डेफिनेशन, और इसके बारे में बता चुका हूँ कि ये हमारे पास कैसे कन्वर्ट करता है। सोर्स प्रोग्राम आएगा, कंपाइलर के पास जाएगा, टारगेट तक पहुँचेगा। अगर एरर हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, एरर मैसेज जो है जनरेट करेगा। जैसे आप लोग अक्सर देखते हैं, आप लोग कंप्यूटर के अंदर, कंपाइलर के अंदर, टर्बो के अंदर, डेव के अंदर प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अगर वो बिल्कुल ठीक हो कंपाइलर के अंदर, आप जैसे एग्जीक्यूट करें वो ठीक हो तो रिजल्ट दिखा देता है, अगर ठीक ना हो तो एरर मैसेज जो है हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटर है, विच इज़ यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। यही बात पहले बताई कि हमारे पास क्या होता है, इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, हमारे पास लाइन बाय लाइन हमारे पास ट्रांसलेट करता है पूरे के पूरे प्रोग्राम को। करेगा ये पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट, लेकिन क्या करेगा, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। एंड रिपोर्ट एरर वंस इज अकर ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये क्या करता है, अगर कोई एरर आ गया तो ये रिपोर्ट जनरेट कर देता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर। इट इज़ डायरेक्टली एग्जीक्यूट द ऑपरेशंस स्पेसिफाइड इन द सोर्स प्रोग्राम व्हेन इनपुट इज गिवन बाय द यूज़र। हमारे पास ये डायरेक्टली क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है ऑपरेशन को जो कि सोर्स प्रोग्राम व्हेन एन इनपुट इज गिवन बाय द यूज़र, जो कि इनपुट हमारे पास यूज़र की तरफ से दिया गया है। इट गिव्स बेटर एरर डायग्नोसिस देन कंपाइलर। ये हमारे पास क्या करता है, ईजिली बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से एरर को डायग्नोस कर सकता है, फाइंड कर सकता है बानिस्बत कंपाइलर के। सोर्स प्रोग्राम में हमारे पास इनपुट है इंटरप्रेटर और फिर आउटपुट, जबकि हमारे पास ये इनपुट जो है लाइन बाय लाइन जाएगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तब हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट हमें जनरेट करके ये देगा। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, असेंबलर है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स असेंबली कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इज अ कॉल्ड असेंबलर। असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड मीन्स के मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करेगा, इसको हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। कजन्स ऑफ कंपाइलर के अंदर हमारे पास चार चीज़ें हैं, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर एंड लोडर। कंपाइलर असेंबलर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि कंपाइलर हमारे पास क्या है, होल प्रोग्राम को कंपाइल करता है, एग्जीक्यूट करता है, और असेंबलर क्या करता है, हमारे पास किसी भी कोड को मशीन रीडेबल में कन्वर्ट करता है, इसको हम असेंबलर कहते हैं। अब हम क्या करेंगे फिर भी इनको देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह वर्क करते हैं। हमारे पास सोर्स कोड है, या प्री प्रोसेसर के पास जाएगा, प्री प्रोसेसर कोड क्या करेगा, इसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास इसको क्या करेगा, असेंबली कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। जैसे ही टारगेट कोड असेंबली कोड के अंदर ही कन्वर्ट होगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास असेंबलर के अंदर ही चला जाएगा। असेंबलर क्या करेगा, इसको रिलोकेटेबल मशीन कोड, वही बात जो मैंने कही थी कि हमारे पास असेंबलर क्या करते हैं, मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो मशीन कोड में आ जाएगा। ये इसको लिंक करेगा लाइब्रेरीज फाइल्स या रिलोकेशन, हमारे पास रिलोकेट्स केवल मशीन कोड के साथ लिंक करेगा। फिर ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा मशीन कोड के साथ। हमारे पास क्या है, लोडर के अंदर लोड होगा और देन हमारे पास ये मेमोरी में चला जाएगा और रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। अगर आप इस इमेज को देखो तो ये क्लियरली समझा रही है कि कैसे हमारे पास एक प्रोग्राम आता है और कैसे वो किन किन फाइल से कन्वर्ट होता है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, प्री प्रोसेसर है। इट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमारे पास क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कितने कन्वर्ट करते हैं। इट इंक्लूड ऑल द हेडर फाइल आल्सो evaluates its macro includes. It is the optional because if any language does not support hash include and macro preprocessor does not require। ये ज़रूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज जो है हैश इंक्लूड को सपोर्ट करे, बल्कि कुछ और भी लैंग्वेजेस कुछ और को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन C++ या कोई एक लैंग्वेज देखी जाए तो हमारे पास क्या है, सी देखी जाए तो ये हमारे पास क्या करते हैं, हैश इंक्लूड को यूज़ करते हैं और इन्हीं के थ्रू अपने डेटा जो है पुट करते हैं। अपना जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं, मैक्रोज डायरेक्टरीज हैं, जो कि हम C++ में पढ़ चुके हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे पास ये इसको इंक्लूड करते हैं अपने हमारे प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद हमारे पास क्या है, कंपाइलर एंड असेंबलर। इट इज़ अ टेक प्योर हाई लेवल लैंग्वेज एज इनपुट एंड कन्वर्ट इट टू असेंबली लैंग्वेज कोड। ये हमारे पास क्या करता है, वहाँ पर अपने डायग्राम के अंदर भी देखा, इमेज के अंदर, कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू असेंबली कोड के अंदर। और असेंबलर क्या है, ये हमारे पास क्या करता है, असेंबली कोड को एज ए कन्वर्ट करता है किसके अंदर, असेंबली कोड। एक असेंबलर का कोड जो होता है उसको असेंबली कोड के अंदर या फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। इसके बाद हमारे पास है लास्ट वन है लिंकर एंड लोडर। हमारे पास दोनों इकट्ठे आ गए। इट इज़ ए 4 फंक्शन, इसके 4 फंक्शंस हैं, एलोकेशंस, रिलोकेशंस, लिंकर एंड लोडर। एलोकेशन का मतलब क्या है, इट मीन्स गेट मेमोरी पोर्शन फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टोरिंग द ऑब्जेक्ट डेटा।
क्या मतलब है कि हमारे पास ये क्या करेगा, एलोकेट करेगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, हमारे पास क्या करेगा, एक पोर्शन लेगा सिस्टम से और स्टोर करेगा ऑब्जेक्ट डेटा जितना भी है वो सारे सारे इसके अंदर स्टोर करेगा। रीलोकेशन क्या है, इट मैप द रिलेटिव एड्रेस टू द फिजिकल एड्रेस एंड रीलोकेटिंग द ऑब्जेक्ट कोड। ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास रिलेटिव एड्रेस लेता है, फिजिकल एड्रेस एंड रिलोकेट करता है ऑब्जेक्ट कोड को। लिंकर क्या है, इट कंबाइन ऑल द एग्जीक्यूटिंग ऑब्जेक्ट मॉड्यूल एंड प्री सिग्नल एग्जीक्यूटेबल फाइल। और ये हमारे पास क्या करता है, सारी सारी फाइल्स को इकट्ठा करता है, लिंक करता है और फिर हमारे पास क्या करता है, लोडर के पास भेजता है। लोडर के लोड एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू अ परमानेंट स्टोरेज। हमारे पास जहाँ पर इसके परमानेंट स्टोरेज होती है वहाँ पर जिसको क्या कर देता है, लोड कर देता है। तो हमारे पास क्या है, इस तरह हमारे पास ये कजन्स ऑफ कंपाइलर जो है कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, आज का टॉपिक था कि हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है, उसके मैथमेटिकल मॉडल्स क्या हैं, हमारे पास ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, कजन्स ऑफ कंपाइलर कौन कौन से हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।